इससे पहले आपके सामने दो लगातार बैट्समैन के जो है बैटिंग ब्रेकडाउन हमने रखे करियर में। सबसे पहले आपके सामने हमने रखा आसिफ शेख जो कि नेपाल से थे, और उसके बाद हमने रखा जॉर्ज मनसे जो कि स्कॉटलैंड से कहीं ना कहीं थे, और दोनों ही अपनी अपनी टीमों के लिए बेहतरीन ओपनर्स यहाँ पर होते हैं। और उनका ओडीआई करियर ब्रेकडाउन किस तरह से रहा है उसके बारे में हमने आपके सामने वीडियोस रखे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने रखे। जाकर उन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर जरूर देखिए, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन है। ऊपर यहाँ पर भी आपके सामने आई बटन में आया होगा, यहाँ पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद एट द एंड भी आपके सामने हम ये वीडियोस रख देंगे ताकि आप रिसेंट वीडियोस हमारे चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं पहले बॉलर की। जी, हमने बॉलर यहाँ पर पिक किया है सबसे पहले सोमपाल कामी। जी हाँ, सोमपाल कामी के ओडीआई करियर को यहाँ पर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर जो ओडीआई सोमपाल के बॉल एज अ बॉलर यहाँ पर रखिएगा, एज अ बॉलर हम उनकी बात कर रहे हैं। एज अ बॉलर यहाँ उनके बैटिंग डिपार्टमेंट को नहीं छू रहे हैं हम, यहाँ पर सिर्फ बॉलिंग की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सोमपाल कामी के नंबर्स जान लेते हैं ओडीआई में, उसके बाद ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बैट्समैन वाली कैटेगरी से भी और ज्यादा डीप घुसने वाली बात है। वीडियो में बने जरूर। अगर हम बात करें उनके ओडीआई फिगर की तो 397.3 ओवर उन्होंने डाले हैं, 2385 बॉल्स उन्होंने अब तक कराई हैं, 2038 रन कंसीड किए हैं, 34 बैटिंग्स हैं, 71 विकेट्स, 5.13 की बॉलिंग इकोनॉमी रेट है उनकी, और 33.59 का उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट है। तो ये उनका करियर ग्राफ है, करियर स्टैट है जो ओडीआई में हमें दर्शाता है। बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पर हमने बात कर ली, आपको पूरे डिटेल में यहाँ पर रखा कि ओवर्स को बॉल में भी कन्वर्ट कर आपके सामने हमने रखा। तो ये कहीं ना कहीं उनका जो है ओडीआई फिगर है। अब शुरुआत करते हैं ब्रेक डाउन की। ब्रेक डाउन में जो सबसे पहला पार्ट है एंड वो क्या है? बिल्कुल। हम बात करें मोस्ट विकेट जो उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट जो उन्होंने किन ओपोनेंट्स के खिलाफ निकाले, तो टॉप 3 उन जो सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं उन्होंने के ओपोनेंट्स के खिलाफ वो ये हैं। यूएई के खिलाफ उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं ओडीआई में 26 विकेट, और उसके बाद पीएनजी है 16 विकेटों के साथ, और नामीबिया 10 विकेटों के साथ। ये 3 उनके फेवरेट ओपोनेंट्स हैं जिनके खिलाफ उन्होंने ओडीआई में सबसे ज्यादा विकेट निकाले। बिल्कुल। तो ये टॉप 3 कहीं ना कहीं देश हैं जिनके खिलाफ उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स निकाले हैं ओडीआई में। इसमें से यूएई के खिलाफ वो हाथ धोकर पीछे पड़े रहते हैं, 26 विकेट्स उन्होंने यहाँ पर निकाले हैं। अब बात करते हैं मोस्ट विकेट्स इन ग्राउंड। कौन से वो ग्राउंड है जिनमें उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स निकाले हैं ओडीआई में? तो नो डाउट यहाँ पर जो टीम इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है वहां पर उन्होंने 22 विकेट निकाले हैं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम वहां पर उन्होंने 14 विकेट निकाले हैं, और आईसीसी ग्लोबल एकेडमी जो कि दुबई यूएई में है, जी हाँ, वहां पर भी उन्होंने 7 विकेट कहीं ना कहीं निकाले हैं। तो ये वो टॉप 3 ग्राउंड्स है जहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स निकाले हैं ओडीआई में, अगर हम बात करें। उसके बाद अब क्या चीज आप प्रेजेंट करने वाले? नहीं, जरूर। देखिए, आप बात करें बॉलिंग स्ट्राइक, बॉलिंग अगर फिगर की फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग, जी, ये एक बहुत डीप है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट है। बिल्कुल, जिसको हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा समझिएगा जरूर कि पहली इनिंग में जब ये बॉलिंग कराते हैं वर्सेस दूसरी इनिंग में जब ये बॉलिंग कराते हैं तो कहाँ कंफर्टेबल है। बात करें पहली इनिंग के दौरान 49 विकेट इन्होंने निकाले हैं 288.5 ओवरों में। वहीं पर सेकंड इनिंग में जब ये बॉलिंग कराते हैं तो 22 विकेट इन्होंने निकाले हैं 108.4 ओवर। और वहीं बॉलिंग स्ट्राइक रेट को थोड़ा समझे, कितने वक्त बाद ये विकेट लेने में कामयाब होते हैं पहले और दूसरे इनिंग में। तो यहाँ पहले इनिंग के दौरान इनका जो स्ट्राइक रेट रहता है, बॉलिंग स्ट्राइक रेट, वो 35.37 का, और सेकेंड इनिंग के दौरान इनका रहता है 29.64 का। यानी कि अगर आप देखें इंप्रूवमेंट हमें सेकेंड इनिंग में काफी ज्यादा नजर आ रही है बॉलिंग स्ट्राइक रेट से, अगर हम यहाँ पर नजर डालें। बिल्कुल। तो ये क्लियर है कि अगर आप विकेट्स के लिहाज से देखेंगे तो सोमपाल कामी को सेकंड बॉलिंग कराते हुए ज्यादा कहीं ना कहीं वो तेजी से विकेट निकालने में कामयाब हुए इन कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराते हुए। ये जो नंबर्स हैं वही कहीं ना कहीं ये बयां कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें होम और अवे के स्टैट्स की, जी हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और होम और अवे में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी ये नंबर्स के बारे में। एवरेज की अगर बात करें होम में उनके, तो 36.86 का उनका होम में एवरेज होता है। अवे में ये आता है 25.04, बेटर हो जाता है। उसका स्ट्राइक रेट की बात करें, होम में उनका स्ट्राइक रेट 40.73 होता है, और अवे में वो आकर 30.39 का हो जाता है। यहां पर भी इंप्रूव होता है। इकोनॉमी की बात करें तो 5.43 का उनका इकोनॉमी रहती है उनके घर में, और अवे में भी ये अंडर 5 आ जाता है, 4.94 की इकोनॉमी यहाँ पर हो जाती है। तो क्लियरली है, तो ये बहुत अच्छी चीज देखने को मिली सोमपाल के ब्रेकडाउन में जब हम घुसे कि होम से ज्यादा उनकी अवे में परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस बेटर होती है। किसी भी पर्सपेक्टिव से आप देख लें, अभी हमने आपके सामने विकेट्स का टैली रखा, विकेट्स की स्ट्राइक रेट में भी वो उसमें अवे में बेहतर थे। उसके बाद एवरेज यहाँ पर हमने आपके सामने रखा, देखिए स्ट्राइक रेट हमने यहाँ पर रखा है, और इकोनॉमी, तीनों ही डिपार्टमेंट में इनका अवे में ज्यादा बेटर रिकॉर्ड है इन कंपेयर टू होम। ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन हमने सामने रखा। अब कितना और इन्हें बेहतर करना है, डेफिनेटली और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन ऐसा उनके पर्सनल परफॉर्मेंस में होम और अवे में, उनका अवे में जो रिकॉर्ड है वो ज्यादा बेहतर है। चलिए एंड अगला पार्ट जरूर अब बात करें, इन्होंने जो विकेट्स निकाले हैं वो किस पे आए हैं, विन कॉज में आए हैं या लॉस कॉज में ज्यादा विकेट आए हैं। तो बात करें विन कॉज में 37 विकेट इन्होंने निकाले हैं, लॉस कॉज में 33 है, और टाई में 1 विकेट इनका है। तो यहाँ काफी करीबी मामला है। अगर हम देखें विन और लॉस में बराबर विकेट आए हैं इनके, और इनका परफॉर्मेंस रहता है अगर हम बात करें विन में भी और अनफॉर्चुनेटली लॉस के दौरान। बिल्कुल, तो यहाँ पर 4 विकेट से आगे जरूर है, लेकिन बहुत ही क्लोज मामला है। 3-4 विकेट को आप मार्जिनल भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही क्लोज है विन और लॉस में अगर हम यहाँ पर बात करें। उसके बाद अब आपके सामने यहाँ पर रखते हैं एक और इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा इन्होंने किस प्लेयर को आउट किया है। अगर हम देखें जो टॉप 3 प्लेयर जिनको सबसे ज्यादा आउट किया है, वो सबसे पहले नंबर पर है रोहन मुस्तफा 4 बार, मृथ्या अरविंद 3 बार, और चिराग शेट्टी 1 बार। इसीलिए हमने शुरू में आपसे कहा था कि यूएई के पीछे ये हाथ धोकर पड़ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए जो टॉप 3 में सबसे ज्यादा बार इन्होंने आउट किया है, वो तीनों के तीनों यूएई के बैट्समैन। यहाँ तक कि इसके बाद जो चौथा नंबर था वो भी मोहम्मद वसीम है, 3 बार उन्हें भी वो आउट कर चुके हैं। हमने टॉप 3 यहाँ पर जोड़ा था, तो यूएई के पीछे अच्छा खासा हाथ धोकर पड़ते हैं, और तीनों ही नाम ये कहीं ना कहीं बयां कर रहे हैं। चलिए अगले स्टैट्स की बात करते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प स्टैट है, एंड मैं चाहूंगा आप इसे बहुत ही अच्छे से समझाएं कि आखिर उन्होंने विकेट्स किस तरह से अब तक निकाले हैं अपने ओडीआई करियर में। 71 जो विकेट लिए हैं उसमें सबसे ज्यादा किस तरह से वो विकेट्स निकालने में वो कामयाब हुआ है। जरूर देखिए, अगर हम बात करें कॉट है 25 विकेट उन्होंने कॉट से लिए हैं, जो कि 45.1% बन जाते हैं। बोल्ड उन्होंने 21 बार मारा है, क्योंकि 29.6% है। कॉट बिहाइंड 13 बार 18.3%, एलबीडब्ल्यू 5 बार यानी कि 7%, और स्टंप और हिट विकेट तो खैर वो अलग बात है, तो इसलिए वो हुए नहीं है। पर यहाँ अगर हम सबसे ज्यादा नजर डालें तो हमें यहाँ कॉट जो है 45% दिख रहा है, पर एलबीडब्ल्यू, बोल्ड और कॉट बिहाइंड ये भी यहाँ हमें काफी ज्यादा परसेंटेज, अच्छे परसेंटेज में, हेल्थी नंबर्स में हमें नजर आ रहे हैं, यानी कि बहुत क्लोज भी बॉडी के करीब रखना काफी पसंद करते हैं। और हम देखते भी हैं अमूमन सोमपाल जो है ज्यादा इधर उधर रखते नहीं है बॉल, चाहे उनके रन्स के लिए जा रहे हो या किसी के लिए भी। लाइन उनकी अच्छी रहती है, लाइन अच्छी रहती है, लेंथ थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन लाइन वो काफी अच्छी रखते हैं कि स्टंप पर या बॉडी के क्लोज, वो हमने देखा भी है उन्हें। तो ये नंबर जो हमें बयां कर रहे हैं वो यही सबूत है कि बॉडी के करीब काफी रखना वो पसंद है। बिल्कुल, और बोल्ड और एलबीडब्ल्यू जो आप देख रहे हैं वो डेफिनेटली स्टंप लाइन वो पकड़ते हैं, जिस वजह से उन्हें एलबीडब्ल्यू बोल्ड मिलते हैं। और कॉट बिहाइंड जैसे कि ने बताया कि बॉडी के बहुत क्लोज रखते हैं, जिसकी वजह से जो है एजेस विकेट कीपर के पास ऑब्वियसली जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा स्टार्ट हमने आपके सामने रखा। चलिए अगले की यहाँ पर बात करते हैं। अब आपके सामने हम ये एक और इंटरेस्टिंग स्टार्ट रखने वाले हैं, वो ये कि आखिर कौन से एरियाज के विकेट वो सबसे ज्यादा लेते हैं। टॉप ऑर्डर के, मिडिल ऑर्डर के, लोअर ऑर्डर के, टेल एंडर के, किन के विकेट्स उन्होंने सबसे ज्यादा निकाले हैं। जी हाँ, इतनी डिटेल में आपके सामने हमने डिटेल्स इनसाइट्स निकाले। आपको एसोसिएट्स लेवल पर शायद ही कहीं पर आपको प्रोवाइड कराई जाए, लेकिन आपके सामने जरूर रख रहा है, तो उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को लाइक जरूर करिए और सपोर्ट लगातार वीडियो के साथ बने रहिए। खैर अब बात करते हैं टॉप 3 जो उनके रहते हैं। टॉप ऑर्डर के उन्होंने अब तक सबसे ज्यादा विकेट निकाले, 37 विकेट। अपने 71 विकेट्स में से 37 विकेट जो है उनके टॉप ऑर्डर का। और हमारे लिए यहाँ पे टॉप ऑर्डर का मतलब है ओपनर्स और वन डाउन। हमारा कहने का मतलब टॉप ऑर्डर में सिर्फ यही 3 प्लेयर है। इन 3 प्लेयरों में ही उन्होंने 37 विकेट अब तक निकाले, यानी 52% करीब वो यहाँ पर हो जाता है। यानी शुरुआत में यहाँ पर वो इन प्लेयर्स को टारगेट जरूर करते हैं। मिडिल ऑर्डर में उन्होंने आज तक 23 विकेट निकाले हैं, 32.4% करीब टोटल विकेट्स में से। और लोअर और टेल एंडर, लोअर ऑर्डर और टेल एंडर में 11 विकेट निकाले 15.5% से। यानी क्लियरली है कि टॉप ऑर्डर के विकेट्स निकालना उनका सबसे फेवरेट जोन रहा है। ज्यादातर वो आकर टॉप ऑर्डर में से विकेट एक ना एक निकाल कर लेकर ही जाते हैं, और टॉप ऑर्डर में 37 विकेट वो अब तक निकाल चुके हैं अपने 71 टोटल विकेट्स में से, जो कि 50% से ऊपर यहाँ पर हो जाता है। टॉप ऑर्डर को अच्छा खासा परेशान इन्होंने किया हुआ है अपने बॉलिंग करियर में। उसके बाद अगले किस पार्ट के बारे में बात करें। जरूर, और नेपाल टीम ने जितने विकेट निकाले हैं सामने वाले अपोनेंट्स के, उनमें से
16 पॉइंट यानी कि करीब करीब 17% विकेट सोमपाल कामी ने निकाले हैं। अगर हम देखें, जो आप समझ गए होंगे कि सामने वाली टीम के ओवरऑल नेपाल टीम ने जितने विकेट निकाले हैं उसमें से 17% विकेट्स जो है वो सोमपाल कामी ने निकाल कर दिए, यानी कि उनके 71 विकेट्स 17% में आ जाए। बिल्कुल, चलिए एक अच्छा फिगर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अगले की बात करें, अब ये भी बहुत ही दिलचस्प है। अब आपसे अगर हम पूछे कि आपको क्या लगता है कि सोमपाल कामी अब तक जितने भी रीजन्स में खेले हैं, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप, जहां पर भी खेले हैं, ये भी जहां पर भी वो खेले हैं, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी किस रीजन में आई होगी? आपको क्या लगता है? गैस जरूर करिए, गैस कमेंट बॉक्स ओपन है, गैस करने की कोशिश करिए एक बार। लेकिन अगर आप गैस नहीं कर पाए तो चलिए हम आपको बताते हैं वो कोई और रीजन नहीं, एंड बताएंगे आप वो कौन सा रीजन है और नंबर्स क्या है। जरूर, वो रीजन है जहां पर पेस बॉलर्स काफी ज्यादा चाहते हैं कि हम दौरा करें, अंदर से जरूर चाहते हैं, क्योंकि वहां का कंडीशन काफी बेहतर रहता है और वो है यूरोप कंडीशन। बिल्कुल, यूरोप कंडीशन जहां पर पेस बॉलर्स के लिए काफी एक बहुत बेहतरीन इन्वायरमेंट रहता है। अगर हम देखें नंबर्स पर सोमपाल कामी के, तो 6 इनिंग उन्होंने वहां यूरोप रीजन में खेली है, 48.2 ओवर, 218 रन कंसीड किए हैं, 12 विकेट निकाले हैं, 18.16 का बॉलिंग एवरेज है, 4.47 का बॉलिंग इकोनॉमी और 24.3 का बॉलिंग स्ट्राइक रेट है। तो बहुत अच्छा है, बेहतरीन बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग इकोनॉमी और बॉलिंग स्ट्राइक रेट पर अगर आप नजर डालें तो बहुत ही अच्छे नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर आपने अभी पूरा वीडियो देखा तो उनका करियर हमने इंस्टाग्राम आपके सामने रखा, होम अवे का सब कुछ रखा, उनमें से भी कितना बेहतरीन यहाँ पर आप देखिए एवरेज में डिप कितना आ रहा है, 18 का एवरेज आ गया है, स्ट्राइक रेट 25 के नीचे आ गया और इकोनॉमी 4.5 से नीचे यहाँ पर आ गई। डेफिनेटली बेहतरीन रहा है और 6 इनिंग के 12 विकेट निकाले हैं। लगभग 50 ओवर डालने के बाद उन्होंने सिर्फ 218 रन खर्च किए। तो आप सोचिए कि 50 ओवर के मैच में एक टीम ने 218 रन बनाए, डेफिनेटली एक बहुत ही बिलो टोटल यहाँ पर रहा है। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे, और सोमपाल कामी एक भी मैच में यूरोप में विकेटलेस नहीं गए। कमाल, लगभग मिनिमम 1 विकेट उन्होंने हर मैच में निकाला है, जितने की 6 के 6 इनिंग्स उन्होंने यहाँ पर खेली है। तो सबसे बेस्ट रीजन उनका रहा है यूरोप, जहां पर उन्होंने लगभग 50 ओवर डालकर 12 विकेट के साथ ये स्टैट्स उनके यहाँ पर रहे हैं। उसके बाद ईयरली विकेट्स टैली के बारे में क्या ख्याल है, ये भी हमने एक चीज इसमें ऐड ऑन की। जरूर। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर हम बात करें विकेट्स एवरी ईयर, यानी कि हर साल जब से उन्होंने डेब्यू किया है, ऑब्वियसली 2018 में उन्होंने 6 विकेट निकाले, 2019 में 7 विकेट, 2021 में 2 विकेट, 2022 में 35 विकेट, 2023 में 15 विकेट और 2024 जो कि अभी ऑलरेडी चल रहा है, जहां ऑलरेडी वो 6 विकेट निकाल चुके हैं। तो जैसा सबसे जबरदस्त जो उनका एयर गया था वो 2022, जहां उन्होंने 35 विकेट निकाले थे और कमाल की परफॉर्मेंस। बिल्कुल, देखिए इस स्टैट में भी आपको, जिन्होंने गौर से सुना है, इस स्टैट में भी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी। 2023 जो है उनका इतना खासा नहीं गया एज अ बॉलर, क्योंकि 2023 में बहुत मैच नेपाल ने खेले, लेकिन सिर्फ 15 विकेट वो निकाल पाए। उनका जो बेस्ट ईयर रहा है आज तक ओडीआई में विकेट निकालने के लिहाज से वो 2022 रहा है। अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाला, अभी हमने आपके सामने रखा कि उनका होम में जो है एवरेज, स्ट्राइक रेट सब कुछ अवे से थोड़ा सा गिरा हुआ है, अवे में ज्यादा उठा हुआ है, अवे में थोड़ा बेहतर है और होम में गिरा हुआ है। और 2022 में नेपाल ने अवे में ज्यादा मैचेस खेले थे इन कंपेयर टू होम, और 2023 में नेपाल ने होम में ज्यादा मैचेस खेले थे इन कंपेयर टू अवे। ये नंबर्स भी आप देखिए, होम में आए तो उनके विकेट सिर्फ 15 ही हो पाए, लेकिन जब अवे में ज्यादा उन्होंने खेला 2022 में तो उनके विकेट से टैली 35 तक जाकर कहीं ना कहीं पहुंच गए। 2024 अभी चल रहा है, 6 विकेट उन्होंने यहाँ पर निकाल लिए। लीग 2 के 2 राउंड और यहाँ पर होने, देखना होगा कि इन 2 राउंडों में, आने वाले राउंडों में और कनाडा के साथ अगर कोई ओडीआई सीरीज होती है, इन सब ओडीआईज मिलाकर क्या वो 35 का टैली तोड़ पाते हैं या कि नहीं। 2022 में अवे में सोमपाल अच्छा करते हैं, वो 35 का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं, वो इस साल के एंड में कहीं ना कहीं पता चलेगा। तो ये सोमपाल कामी का पूरा बॉलिंग करियर ब्रेकडाउन ने आपके सामने रखा ओडीआई में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज एफर्ट के लिए सपोर्ट जरूर करिए, बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ और क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आसिफ शेख और जॉर्ज बंसी का भी बैटिंग ब्रेकडाउन है, उसे भी जाकर जरूर चेकआउट करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन हमने आपके सामने रखने शुरू किए एसोसिएट से रिलेटेड। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।